हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं क्या, मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि इस चैप्टर का 90 या 80% क्वेश्चन इसी से सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलो सीखते हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, पावर ऑफ आयोटा को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि एक्सरसाइज 4.1 में है। 4.1 हम लोग अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। अब चलो सीखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं और कंजुगेट। तो देखो प्यारे बच्चों, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम लोग तो जानते हैं x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में रहता है। x और y रियल नंबर है, ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट, इतना आप लोग जानते हो। कभी कभार ऐसे भी लिखा जाता है, तो ये भी है a प्लस आयोटा भी, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप जहाँ ये लेके चलो या ये लेके चलो, ठीक है। तो चलो प्यारे बच्चों, हम लोग पहले सीखते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो मॉडुलस होता है कुछ नहीं होता प्यारे बच्चों, मॉडुलस क्या हो जाएगा, इसका जो नोटेशन होता है ये होता है मॉड जेड। ठीक है, ये है मॉड जेड। अब इसका मॉडुलस क्या होगा, मॉड जेड क्या होता है प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ, वाई है, ना कि आई वाई, क्या है, वाई है। हमें इमेजिनरी पार्ट लेना है। ठीक है, ये तो इमेजिनरी नंबर है, पार्ट क्या होता है इमेजिनरी, वाई। रियल पार्ट क्या होता है एक्स, तो हमें रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, यही है मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक है। अब कंजुगेट क्या होता है प्यारे बच्चों, कंजुगेट कंजुगेट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखो कंजुगेट क्या होगा, उसे इसका नोटेशन ये है, जेड के ऊपर ये बार लगा देती है, ये कहलाता है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। कुछ नहीं करना है, आयोटा का साइन चेंज करना है। किसका, आयोटा का। किसका, आयोटा का। जैसे मान लो यहाँ पे प्लस आयोटा है, तो आप क्या कर दो, माइनस आयोटा। यही है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। ठीक है, दोनों बात याद कर लो, बहुत छोटी छोटी सी है। क्या, मॉडुलस कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट का जब स्क्वायर कर रहे हो तो हम आयोटा को नहीं लेते, उसके कोएफिशिएंट को लेते हैं, ये देख लो। अब कंजुगेट में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, कि जो आयोटा का साइन है उसको चेंज कर देते हैं, अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस, ये हमारा कंजुगेट आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से ये दोनों बातें सीख लिए। छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी बात है, क्या, कंजुगेट और मॉडुलस कैसे निकालते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे से। हटा दो, ये तो हो गया। अब क्या बच्चों, जैसे मान लो कि z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 3 है। ठीक है, 3 आयोटा है, आयोटा 3 है, कोई बात नहीं है। अब कह रहे हैं इसका क्या बताओ भाई, कंजुगेट। तो कंजुगेट देखो प्यारे बच्चों, आयोटा का साइन चेंज कर दो, ये आ गया आपका। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, कैसे, 2 माइनस 3 आयोटा। आया समझ सर जी, इसका मॉडुलस बता दो। मॉडुलस अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया, रूट 13 आ गया। आई होप आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कंजुगेट और मॉडुलस कैसे निकालते हैं। देखो z इज इक्वल टू क्या दिया गया है, मान लीजिए आपके पास है 3 माइनस 4 आयोटा। कह रहे हैं कि कंजुगेट बताओ, क्या, कंजुगेट ऑफ जेड। तो जेड का कंजुगेट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सर 3 प्लस 4 आयोटा। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मॉड जेड मतलब मॉडुलस ऑफ जेड, स्क्वायर रूट में 3 का स्क्वायर 9, और माइनस 4 का स्क्वायर जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 16 हो जाएगा। माइनस 4 का स्क्वायर, 3 का 9, 4 का 16, 16 9 25, 25 5 आ गया इसका मॉडुलस। ठीक है, तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से कंजुगेट और मॉडुलस निकालना सीख गए हो। ठीक है, एक और कर लेते हैं। जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कह रहे हैं इसका वो बताओ क्या, कंजुगेट। कुछ नहीं करना है, जहां पे आयोटा है उसका साइन चेंज करना है। तो कितना हो जाएगा भाई, माइनस आयोटा साइन थीटा। माइनस तो आपने लिखा नहीं सर, ये देखो। फिर कह रहे हैं इसका कंजुगेट, ओ मॉडुलस बताओ। तो मॉडुलस ऑफ जेड अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। किसी ने कहा सर जी इसका आंसर तो हम बहुत पहले से याद कर चुके हैं, 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1, तो मॉड जेड कितना आ गया, 1 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। किसी ने कहा मान लो कल को ऐसे है 3 आयोटा, अब मॉड जेड कितना होगा, तो मॉड जेड होगा 3 का स्क्वायर, 0 है,
मतलब इसका रियल पार्ट 0 है तो 0 का स्क्वायर कोई मतलब नहीं, तो 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या, कंजुगेट। तो कंजुगेट इस आयोटा का साइन चेंज कर दो, 3 आयोटा आ गया, कोई दिक्कत। इस तरीके से आपका क्या, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट ये होगा, मॉड ये होगा। आगे आगे क्या है, आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिखाने जा रहे हो सर जी, इसका 3 का, तो जो इसका वो होगा मॉडुलस √3 का, इस मतलब आप समझ गए होंगे, 3 आ गया। कंजुगेट, अब यहाँ तो आयोटा है ही नहीं है, यहाँ पे आयोटा है ही नहीं, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, यही होगा। ठीक है, अब आयोटा का साइन तो हमें चेंज करना है, लेकिन इसमें आयोटा है नहीं, तो रियल पार्ट का जो कंजुगेट आता है वही आ जाता है, इसमें कोई माइनस साइन नहीं लगता। याद रहेगा प्यारे बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए। अब हम चलेंगे थोड़ा सा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए भाई आपके पास ये z है, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो कंजुगेट क्या होता है, ये हो गया भाई x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, इतना तो हो गया। अब प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है कि कंजुगेट का कंजुगेट लोगे तो फिर से वही आ जाएगा। ठीक है, अब इसका कंजुगेट लोगे तो यही फिर से आ जाएगा। दूसरा क्या है, मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस में है, z1 प्लस z2, अब इनका आप कंजुगेट लेना है तो क्या करो, अलग अलग लेके प्लस कर दो, तब भी सही उत्तर आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 2। थर्ड प्रॉपर्टी कह रहे हैं ऐसे सब्ट्रैक्शन का क्या, कि आप पहले सब्ट्रैक्ट करो तब कंजुगेट लो, या फिर पहले कंजुगेट लो फिर सब्ट्रैक्ट करो, तब भी उत्तर सेम आएगा। ऐसे मल्टीप्लाई में z1 z2 का कंजुगेट क्या होता है, z1 का कंजुगेट इंटू z2 का कंजुगेट। डिवाइड में क्या है, z1 अपान z2 का होल कंजुगेट, ये हो जाएगा z1 का कंजुगेट अपान में z2 का कंजुगेट। यहाँ z2 जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि अपान में जीरो आ गया, नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपर्टी अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, अब आप तो जानते हो, अगर मान लो, क्या मान ली भाई, इतना हो गया, पहले बता दो। चलो ठीक है, इतना हो गया है, अच्छे से आप लोग देख लो, ये सारी प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। कंजुगेट का कंजुगेट फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, प्लस का कंजुगेट निकालो, अलग अलग कंजुगेट निकाल के जोड़ दो, माइनस का कंजुगेट निकालो, अलग अलग निकाल के घटा दो, फिर उसके बाद इंटू। अब आप समझ गए, ये भी देख लो एक बार, जैसे हमने जेड कितना था, एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड का कंजुगेट कितना आएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई, तो इनका सम देखो क्या होता है, जेड प्लस जेड का बार कितना आता है, 2 रियल पार्ट ऑफ जेड। देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से, हमें नहीं क्या, इसको जैसे ऐड किए तो ये 2x आया, x क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड है, तो ये भी लिख सकते हो। माइनस में क्या आएगा भाई, जेड माइनस जेड का कंजुगेट, मतलब इसको माइनस करोगे तो ये कैंसिल होगा, ये आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 2 रियल पार्ट ऑफ, सॉरी 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। देखो 2 आयोटा आएगा तो 2 आयोटा ऐसे लिख दो, अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा। इतनी बातें आ गई, एक बात और समझो, क्या अगर मान लो ये z प्लस जेड का कंजुगेट 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि z इज प्योरली रियल है, सॉरी z इज प्योरली इमेजिनरी है। दिखाओ एक बार सर जी, क्या दिखाना है, जैसे मान लो z इज इक्वल टू ये है 3 आयोटा, तो z का कंजुगेट कितना हो जाएगा, -3 आयोटा। अब इनको जोड़ दो भाई, जोड़ दोगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो कंजुगेट अब प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कंजुगेट है, तो उसका सम 0 कब आएगा, जब z क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक है, ऐसे इनका माइनस कब आएगा, मतलब ये -0 कब आएगा, जब z इज प्योरली रियल होगा। तो ये बातें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा वो पढ़ते हैं, क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे मान लो z इज इक्वल टू आपके पास है x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो आप पहले याद करो कि z का कंजुगेट माइनस जेड का कंजुगेट, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जेड का मॉडुलस और माइनस जेड का मॉडुलस और इसके कंजुगेट का मॉडुलस माइनस कंजुगेट का, ये सब इक्वल होते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है,
आई होप आप अच्छे से सीख गए क्या कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ जेड है उसका जो मॉडुलस है माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ जेड के बराबर होगा, कंजुगेट का मॉडुलस बराबर होगा माइनस कंजुगेट का इक्वल होगा। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी क्या है, अगर इनटू में है कई लोग या जितने लोग हों इनका अगर आपको मॉडुलस निकालना है तो इनके अलग अलग मॉडुलस के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड सेकेंड है। थर्ड क्या है, डिवाइड में जैसे है Z1 अपान Z2 तो अलग अलग मॉड के बराबर होगा। ये बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। Z2 जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि अपान में जीरो नहीं है। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन बेहतरीन फार्मूले आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एक फार्मूला और आपको याद करना है, एक प्रॉपर्टीज क्या भाई, जैसे मॉड Z इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, क्या मॉड Z इज इक्वल टू 1 है तो आप ये याद कर लो Z इंटू जेड का कंजुगेट इज इक्वल टू 1 होता। ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हो ना जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड का कंजुगेट। तो ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इतनी प्रॉपर्टी अच्छे से याद रहेगी तो हम लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, करना क्या ऐसे बता दे रहा हूं, जैसे मान लो 3 प्लस 2 आयोटा अपान में 3 माइनस 2 आयोटा, इसका आपको बताना है मॉड। क्या होता है, कह रहे हैं फाइंड मॉडुलस। ये मान लो जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कह रहे हैं फाइंड मॉड जेड। तो आपको कुछ नहीं करना, जो मॉड जेड होगा ऐसे पहले लगाओ, लगा दिए, फिर अलग अलग करना है, अपान में है तो अलग अलग हो जाएगा। ये लो अलग अलग आपने कर दिया। उसके बाद क्या करना है भाई, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 4, दोनों सेम है 1 आ गया। ठीक है, तो ये नहीं कि पहले आप इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके a प्लस आयोटा b के फॉर्मूला तब लो ना, प्रॉपर्टीज में लगा दो बहुत अच्छे से आ जाएगा। आगे देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है, बुक लेके आता हूँ बताता हूँ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये है, कह रहे हैं कि इसको एक्सप्रेस करो a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। क्या करें, इसको एक्सप्रेस करो a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। देखो क्या याद रहेगा, क्या अगर हमें इसको a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लाना है तो इसके कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। बस इतना सा कर दिया, आ गया। अब मल्टीप्लाई करो, 5 को इसमें करोगे 5 पंजा 5 हो जाएगा, 5 रूट 2 आयोटा हो जाएगा। इसका करोगे तो ये रूट 2 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ करोगे रूट 2 का मल्टीप्लाई 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तो फार्मूला हमेशा बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये देखो -1 होगा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, ये -2 हो जाएगा। तो 5 में से 2 गया 3 आ गया, यहाँ पे देखो 1 है यहाँ पे 5 है तो यहाँ 6 आ जाएगा, 6 रूट 2 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर -1 तो ये +1 हो गया, 3 आ गया। अब 3 डिवाइड कर देगा तो 1 + 2, यहाँ पे 2 आया, ये √2 आयोटा, ये हो गया a प्लस आई बी फॉर्म या आयोटा बी फॉर्म। आया सभी को समझ में कैसे करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बहुत आराम से ये कर लोगे। ठीक है, आया अच्छे से। ये कह रहे थे इसको करो 3 + 14 क्वेश्चन, हमने उस दिन नहीं कराया था, आज करा दे रहा हूं प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, अगर आप पूरा देखोगे, हर एक पार्ट देखोगे ना, हर एक पार्ट और शुरू से लेकर अंत तक, तो जरूर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नहीं जो नहीं मिलेंगे वो आपको बहुत आसानी से कर लोगे, आप खुद कर लोगे, हमें कराने की जरूरत नहीं होगी। इस फॉर्म में लाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कुछ नहीं करना है, इसको ध्यान से पहले ऊपर वाले को देख लो एक बार। ऊपर देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर तो 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इसका करोगे तो आयोटा स्क्वायर और ये 5 आ जाएगा। √5 के स्क्वायर कितना होगा प्यारे बच्चों, √5 के स्क्वायर 5 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ गया।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। फिर अब ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ये √3 से √3 प्लस माइनस कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों। ये आयोटा स्क्वायर -1 थे, कितना हो गया प्लस, तो 9 और 5 14 हो गया। यहाँ पे कितना आएगा, ये 2√2 आयोटा, तो कितना आ गया भाई 7/√2 आयोटा। अब नीचे आयोटा हमें a प्लस IB के फॉर्म में लाना है, तो आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, मतलब रेशनलाइजेशन कर दोगे तो कितना आ जाएगी 7 आयोटा अपान में √2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, सर जी -1 होता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये ऐसे आ गया। ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस आ। अब इस फॉर्म में लिखना तो आप ऐसे लिखो 0 प्लस -7/√2 आयोटा, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे कर दो। आया समझ में? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो आप इसको बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, और कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आप कर लेना, सॉल्व कर लेना। कौन कौन सा दे रहे हैं? अब जैसे आपको बताना है फाइंड मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, कौन कौन सा क्वेश्चन दे रहे हैं सर? ये बहुत इजी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है आपका। क्या बताना है इसमें, कुछ दे दीजिए सर जी। इन सबका मॉडुलस और कंजुगेट आपको बताना है। एक बार प्रैक्टिस के लिए आप लोग अच्छे से कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंजुगेट हो गया, मॉडुलस हो गया, अब आर्गुमेंट नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है।